नमस्कार। द मिरेकल इन्वेस्टिंग इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में। देखेंगे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड करती क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, बिजनेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसके बारे में, अपकमिंग आईपीओ सब्सिडरी के बारे में, और लास्ट में देखेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। अभी फिलहाल डेल्टा कॉर्प लिमिटेड का मार्केट कैप है 7,645 करोड़, एक मिड कैप कंपनी है। सीएमपी है 286 रुपीज़, बुक वैल्यू है 71 रुपीज़, फेस वैल्यू है 1 रुपीज़, अर्निंग पर शेयर है 2.87, पी है 103। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की 33.36% की होल्डिंग है, एफआईएस की 5.8%, डीआईएस की 10.89 और पब्लिक की 50% होल्डिंग है। कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर जयदेव मोदी। मिस्टर मोदी को क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजमेंट बिजनेस का ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उनका मल्टीपल बिजनेस सेक्टर में इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी में। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है मिस्टर हार्दिक देहबार, जिनको 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस फाइनेंशियल और ट्रेजरी ऑपरेशंस में है। डेल्टा कॉर्प में काम करने से पहले हार्दिक पहले पिरामल ग्रुप कंपनीज में, मोराजी टेक्सटाइल्स और पेनिसुला अलायंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने काम किया है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए 1990 में। कंपनी टेक्सटाइल और रियल एस्टेट सेगमेंट में वर्क करती थी। फिर 2006 से 7 के बीच में कंपनी ने गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एंटर किया है। उसके बाद फिर 2008 से 10 के बीच में कंपनी ने अपना टेक्सटाइल बिजनेस को डीमर्ज किया और उसके बाद कंपनी कैसीनो और गेमिंग बिजनेस में आज तक कार्यरत है। डेल्टा कॉर्प लिमिटेड इंडिया की एकमात्र लिस्टेड कंपनी है जो कैसीनो बिजनेस चलाती है। ईयर 2013 से 14 के बीच में कंपनी ने रियल एस्टेट बिजनेस से प्रॉफिटेबली एग्जिट कर दिया है। कंपनी के अभी फिलहाल सब्सिडरीज के साथ इंडिया में गोवा और सिक्किम जैसे स्टेट्स में कैसीनो है, इंटरनेशनल में नेपाल में है, और कंपनी के अभी फिलहाल 2000 प्लस गेमिंग पोजीशंस है। कंपनी के पास फिलहाल 3 ऑफशोर लाइसेंस है और 2 ऑनशोर लाइसेंस है। अगर हम डिफरेंस देखें ऑफशोर और ऑनशोर में, ऑनशोर मतलब लैंड बेस्ड कैसीनो है और ऑफशोर मतलब जो वेसल पे फ्लोटिंग कैसीनो है उसको ऑफशोर बोलते हैं। कंपनी की फिलहाल 2 गेमिंग पोकर वेबसाइट्स है, एक अड्डा52.com और एक अड्डारमी.com, और फिलहाल कंपनी ने हाला प्ले में भी स्टेक बाय किया हुआ है। फिलहाल 2 होटल और एक विला गोवा में और एक होटल दमन में है। कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट है जिससे कंपनी रेवेन्यूज जनरेट करती है। फर्स्ट सेगमेंट है कैसीनो सेगमेंट। सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी कैसीनो बिजनेस से ही जनरेट करती है। कैसीनो एक हाई मार्जिन बिजनेस है। सेकंड सेगमेंट है ऑनलाइन गेमिंग और थर्ड सेगमेंट है हॉस्पिटैलिटी। अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज देखें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंपनी कैसीनो से जनरेट करती है, फिर ऑनलाइन गेमिंग से और फिर हॉस्पिटैलिटी से। अभी फिलहाल कंपनी का मेन कोर बिजनेस कैसीनो ही है। आगे आगे कंपनी और अच्छे तरीके से ऑनलाइन गेमिंग पे ज़्यादा फोकस करने का सोच रही है। कंपनी की फर्स्ट वेसल है द डेल्टिन रॉयल, एशिया की लार्जेस्ट ऑफशोर कैसीनो वेसल है। 950 प्लस गेमिंग पोजीशंस है इसमें, 118 लाइव गेमिंग टेबल है, 60 प्लस स्लॉट मशीन्स है, 40,000 स्क्वायर फीट का गेमिंग एरिया है, उसमें से 10,000 स्क्वायर फीट डाइनिंग और एंटरटेनमेंट के लिए रखा गया है। सेकेंड वेसन है द डेल्टिन जैक। इसमें गेमिंग के लिए 13,000 स्क्वायर फीट की जगह है और मोर देन 400 लाइव गेमिंग पोजीशंस है अक्रॉस द टेबल्स एंड स्लॉट मशीन्स, और डाइनिंग और एंटरटेनमेंट के लिए अलग से फ्लोर है। थर्ड वेसल है डेल्टिन कार्वेला। इसमें 150 प्लस लाइव गेमिंग पोजीशंस है, लग्जरी स्वीट्स, टॉप एंड फूड एंड ब्यूरेज पे फोकस किया गया है। ये है कंपनी की 3 वेसल्स जिसमें कैसीनोस रन होते हैं। इनको ऑफशोर कैसीनोस भी कहा जाता है। अभी देखते हैं कंपनी का Q3 FY22 का परफॉर्मेंस। Q3 FY22 में कंपनी के नेट सेल्स थे 247 करोड़, वही Q2 FY22 में थे 74 करोड़। अदर इनकम था Q3 FY22 में 4 करोड़, वही Q2 FY22 में था 7 करोड़। और अगर नेट प्रॉफिट देखे कंपनी का 70 करोड़ था Q3 FY22 में, वही Q2 में था 22 करोड़ का लॉस था कंपनी को। अगर हम कंपनी का रेवेन्यूज देखें तो प्रीवियस क्वार्टर से काफ़ी अच्छे तरह से ग्रो हुआ है। अभी देखते हैं कंपनी का लास्ट 5 इयर्स का परफॉर्मेंस। कंपनी के अगर हम सेल्स देखें तो मार्च 2017 में थे 455 करोड़, 18 में थे 608 करोड़, 19 में थे 798 करोड़, 2020 में थे 773 करोड़, और मार्च 21 में थे 419 करोड़। ये जो 419 करोड़ थी ड्यू टू कोविड के वजह से दिख रहे हमें। वही अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 2017 में 74 करोड़ को थे, 18 में 156 करोड़ थे, 19 में 197 करोड़ थे,
मार्च 2020 में 186 करोड़ थे, और ये 24 करोड़ का लॉस दिख रहा है हमें, वो ड्यू टू कोविड के वजह से हुआ है। कोविड के वजह से 21 में कंपनी के अर्निंग्स पे और प्रॉफिट्स पे भी प्रेशर दिख रहा है हमें, बट ये ड्यू टू कोविड के वजह से दिख रहा है। बट आगे जाके जब ये कोविड का इशू पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा तो कंपनी कंसिस्टेंटली जैसे पिछले 5 सालों में ग्रो किया है कंपनी, वैसे ही आगे जाके ग्रो कर सकती है। अभी देखते हैं फिलहाल कंपनी में क्या फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। फिलहाल अगर हम देखें तो कंपनी में लास्ट डिक्लेरेशन दिया था कि कंपनी अपनी जो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है, जो गिल्सन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसमें अड्डा 52 जैसे बिजनेसेस कंपनी रन करती है, तो कंपनी फ़िलहाल सोच रही है कि उसको आईपीओ लाने का। बट फिलहाल कॉल ने उन्होंने बताया कि इधर आईपीओ लाएंगे या फिर डीमर्ज करेंगे, उसके ऊपर सोचने वाले हैं। बट मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी आईपीओ के बारे में, क्योंकि कंपनी फ़िलहाल सोच रही है इसके वैल्यूएशंस फ़िलहाल कम है। जैसे कि अभी फ़िलहाल हमने देखा कि ऑनलाइन गेमिंग में जैसे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ को जो वैल्यूएशंस मिले, तो इसलिए कंपनी सोच रही है कि इस बिज़नेस को अलग से लिस्ट किया जाए ताकि बिज़नेस को अच्छी वैल्यूएशंस मिल पाए और इस बिज़नेस को और तेज़ी से अच्छे तरीके से ग्रो किया जाए। कंपनी की 100 एकर्स की लैंड है गोवा में नियर मोपा एयरपोर्ट, जहाँ पे कंपनी इंटीग्रेटेड कसिनो रिसोर्ट्स ओपन करने का सोच रही है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में, जिसमें होटल्स रहेगा, कसिनोस रहेंगे, मल्टीप्लेक्स सिनेमा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कसिनो रहेंगे, रिटेल एरिया रहेगा, वाटर पार्क रहेंगे और अदर फैसिलिटीज़ रहेगी, जो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में कंपनी बनाने का सोच रही है। जिसके फंडिंग्स के बारे में आगे हम बात करेंगे, कैसे कंपनी फंड्स को अरेंज करने वाली है। कंपनी ने नवंबर 21 में WSPL कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में 50% स्टेक बाय किया हुआ है। ये कंपनी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और ड्यू टू द कोविड गवर्नमेंट ने कई सारी मतलब होटल जैसी इंडस्ट्रीज़ को GST में वेव ऑफ किया था, तो कंपनी ने फिलहाल 1 से 1.5 साल के बीच में कंपनी की ने जो भी GST अमाउंट कंपनी की प्रोविजन की थी वो ऑलमोस्ट 95 करोड़ है, जो कंपनी ने प्रोविजन करके रखी गई है। इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट डिमांड करता है तो उनको देना होगा, बट अगर गवर्नमेंट कम्प्लीटली वेव ऑफ करता है तो ये 95 करोड़ हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड साइड में हमें आगे जाके दिखेंगे। कसिनो जो बिज़नेस है वो एज़ कम्पेयर टू होटल इंडस्ट्री हाई मार्जिन बिजनेस है, जिसमें कसिनोज में हाई मार्जिन रहती है एज़ कम्पेयर टू होटल इंडस्ट्री। तो ये बिज़नेस आगे जाके अगर कंपनी और कसिनोज ओपन करते तो जो आगे जाके और मार्जिन इंप्रूव हो सकती है। अभी हम देखते हैं कंपनी इंटीग्रेटेड रिसोर्ट बनाने के लिए फ़ंड्स को कैसे अरेंजमेंट करने वाली है। फिलहाल कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक कंपनी इंटीग्रेटेड रिसोर्ट बनाने के लिए कंपनी को ऑलमोस्ट 1700 से 2000 करोड़ का खर्चा आ सकता है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में। अभी फिलहाल कंपनी के पास 500 करोड़ की कैश है और मैनेजमेंट का कहना है कि एवरी ईयर ऑफ 400 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आफ्टर 4 ईयर्स कंपनीज के रेवेन्यू 21 to 2100 करोड़ जमा हो सकते हैं। उसी के साथ कंपनी की श्रीलंका में जो लैंड है वो कंपनी सेल करने का सोच रही है, जिससे कंपनी को 25 से 40 करोड़ आएंगे। पहले कंपनी श्रीलंका में कसिनो अपना ओपन करने वाली होती, बट कंपनी हर एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग रहते हैं, इसीलिए कंपनी फ़िलहाल वहाँ पे कसिनो ओपन नहीं करने का सोच रही है, इसलिए कंपनी वहाँ की लैंड सेल करने का सोच रही है। उसी के साथ कंपनी अपना अदानी होटल में जो स्टेक था उसको बेचने का सोच रही है, जिससे कंपनी को 130 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली आएंगे। तो जिससे जैसे कि कंपनी के सारी फंडिंग्स अरेंज करना, कंपनी के पास फंड जमा होगा ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 100 करोड़ से 2300 करोड़ तक की मतलब फंड्स जमा हो जाएगा। और इसलिए इस इंटीग्रेटेड कसिनो रिसोर्ट्स बनाने के लिए कंपनी कोई डेट नहीं लेने वाली है और ना ही कोई फंड रेस करने वाली है। तो ये सब कंपनी का प्लान है जो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में कंपनी इंटीग्रेटेड कसिनो रिसोर्ट्स करने का। अभी देखते हैं इस बिज़नेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे ही कसिनो बिजनेस है ये पूरी तरह लीगल नहीं है। इंडिया में अगर हम देखें तो फिलहाल 2 ही स्टेट्स में ये लीगल है, गोवा और सिक्किम में, और सेकंड है दमन में जो एक यूनियन टेरिटरी में आता है। इसके अलावा कहीं पे अदर स्टेट्स में कसिनोज को अलाउड नहीं है। अगर किसी दिन गवर्नमेंट आके ऑल ओवर इंडिया के कसिनोज को अगर बैन करती है तो इससे कंपनी को दिक्कत हो सकती है। और सेकेंड रिस्क इन्वॉल्व इसमें कि गवर्नमेंट कभी भी अगर टैक्सेस बढ़ाता है तो उससे कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर्स आ सकता है। अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस देखें, अगर कोई इन्वेस्टर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में 30 या 40% डिस में अगर स्टॉक बाय करता है तो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में अच्छे रिटर्न्स बना सकता है। कंपनी का फिलहाल जो कसिनो गेमिंग बिजनेस चल रहा है 50% कैपेसिटी में चल रहा है कोविड के वजह से। जब ये कोविड का इशू कम्प्लीटली बंद हो जाएगा,
चला जाएगा उस टाइम पे कंपनी 100% कैपेसिटी में अपने कसिनो बिजनेस पूरी तरह से रन करेगी, जिससे कंपनी के रेवेन्यूज़ और अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। कंपनी अपना जैसे कि एक इंटीग्रेटेड कसिनो रिसोर्ट ओपन करने का सोच रही है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के लिए। इसके लिए कंपनी कोई डेप्ट नहीं लेने वाली है, ना ही कोई फंड रेज करने वाली है। जो भी फंडिंग्स रहेगी वो हमने पहले बात की कैसे अब कंपनी इंटरनली अरेंज करने वाली है। जो ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली शुरू होने के बाद 4 to 5 ईयर्स तो कंप्लीट करने में लग जाएंगे। कम्प्लीटली जब ये फुल फ्लेज कैपेसिटी में शुरू होएगा वो टाइम पे कंपनी के मार्जिन्स और रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है। इस चीज़ जो कंपनी ने बताया कि अपना जो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है ग्यूसेन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी उसको अलग से लिस्ट करने का सोच रही है, इधर IPO लाएगी। तो ये IPO लाने के बाद जो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है उसके वैल्यूएशंस अच्छे से बढ़ते हुए हमें दिख सकते हैं। ये थी हमारी डेल्टा कॉर्प लिमिटेड की रिसर्च। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।